भारतीय संस्कृति में चतुराश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण पहलू के रूप में आश्रम व्यवस्था का स्थान है, जो वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा रूप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था संसार के किसी भी दूसरे सभ्यता और संस्कृति के साथ दिखाई नहीं पड़ता है। यह अवस्थाएं जीवन में आत्मानुशासन और प्रशिक्षण प्रदान करने की अवस्थाएं हैं। एक आश्रम अवस्था का दूसरे आश्रम व्यवस्था के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रथम आश्रम दूसरे आश्रम के लिए आधार प्रदान करता है और अंत में मानव मोक्ष की प्राप्ति करता है। 4 आश्रम की व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, जो व्यक्ति के आयु के अनुसार निर्धारित होती है। व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष माना गया है। उनमें से पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम तथा अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं। आश्रम शब्द की उत्पत्ति। आश्रम शब्द में श्रम शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ परिश्रम होता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। अतः आश्रम के विभिन्न अवस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। प्रत्येक आश्रम जीवन का एक सोपान है, जो अगले सोपान के लिए आधार तैयार करता है। इस प्रकार व्यक्ति सोपान दर चढ़ता हुआ अंत में लक्ष्य की चरम सीमा में पहुंच जाता है, जिसे अंतिम सोपान भी कहा जाता है, और वह अंतिम सोपान मोक्ष है। आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति वैदिक काल में नहीं हुई थी, बल्कि इससे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की काल से शुरू माना जाता है। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बौद्ध एवं जैन मतों के द्वारा अनेक प्रयास किए गए थे। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अतः इन समस्याओं को समाधान करने के लिए हिंदू समाज ने आश्रम व्यवस्था की नींव रखी। मुख्यतः स्मृति काल एवं मौर्य काल में आश्रम व्यवस्था को अधिक मान्यता प्राप्त है। कौटिल्य ने बताया है कि राजा को आश्रम व्यवस्था का पालन कराने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं किया जाए तो समाज की व्यवस्था का नाश होता है तथा सभ्यता का जल्द ही विनाश जाता है। परंतु अनेक विद्वानों का मानना है कि वर्णाश्रम व्यवस्था सिद्धांत में ही अधिक थी, न कि व्यवहार में। जिस प्रकार का हम लोग अध्ययन करते हैं, उससे यह बात तो साफ है कि ब्रह्मचार्य आश्रम तक लोग इसका भलीभांति प्रयोग पालन करते थे, परंतु अगले 3 आश्रमों का पालन गिने चुने लोग ही करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम यह प्रथम आश्रम है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। उपनयन संस्कार के बाद शिष्य गुरु के सानिध्य में चला जाता है तथा कठोर अनुशासन का पालन करता है। यह समय विद्याध्ययन का समय है। वेदों का अध्ययन, संहिताओं का अध्ययन, स्मृति, व्याकरण, ज्योतिष, योग, पर्यावरण, मौसम, मंत्र, तंत्र आदि की शिक्षाएं प्राप्त करता था। अपने आश्रम के लिए भिक्षा मांग कर लाना, पशुपालन करना तथा कृषि कार्य करना पड़ता था। सूर्योदय के पूर्व उठना, नरम शैया पर नहीं सोना, विद्यार्थी को 2 बार स्नान करना, सुबह प्रातः वंदना एवं शाम को संध्या वंदन करना तथा 2 बार भोजन करना अनिवार्य था। सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना, स्त्रियों की ओर देखना, उनका चिंतन करना, स्पर्श करना, नृत्य गान करना सख्त मना था। वर्ण के अनुसार इनके लिए अलग अलग मेखला और दंड ग्रहण करते थे। अपने से बड़े ब्रह्मचारी को आदर देना और उससे ज्ञान प्राप्त करना था। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के बताए गए हैं।
उपकुर्वाण इस वर्ग में आने वाले विद्यार्थी विद्या अध्ययन समाप्त कर सांसारिक जीवन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। दीक्षा काल में गुरु को उचित सामर्थ्य अनुसार दक्षिण देकर तथा गुरु से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा लेकर नए जीवन का पदार्पण करते थे। नैष्ठिक इस वर्ग में आने वाले विद्यार्थी सदा गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करते थे। यह आजीवन गुरु की सेवा में लीन रहते थे। इन्हें अंतेवासी भी कहा गया है। जब यह पूर्ण ज्ञानी हो जाते थे, जब गुरु अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते थे, तब आश्रम की जिम्मेदारी ऐसे ही विद्यार्थियों को उठानी पड़ती थी, अर्थात आश्रम के गुरु बन जाते थे। गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का समय 25 से 50 वर्ष तक माना गया है। गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की गई है। इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम वह वायु है जिससे सभी आश्रमों को प्राणवायु मिलती है, अर्थात गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही अन्य तीनों आश्रमों को धन और साधन प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं। अपने धर्म के अनुकूल जीविका उपार्जन करना, विधि पूर्वक विवाह करना, अपनी विवाहिता पत्नी से ही संपर्क रखना, देवताओं, पितरों, भृत्यों आदि को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करना। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही व्यक्ति अपने को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त कर पाता है। 3 प्रकार के ऋण हैं। देव ऋण ऐसा माना कि देवताओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का जन्म ही संभव नहीं है। इनके द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाना अनिवार्य है। ऋषि ऋण व्यक्ति को शिक्षित, विद्वान एवं जीवन की समस्याओं से लड़ने का शिक्षा गुरु ही प्रदान करता है, अथवा व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी गुरु ही है। इनके उपकार का बदला भी गृहस्थ को चुकाना चाहिए। पितृऋण। गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पन्न करके व्यक्ति पितृऋण से आसानी से मुक्त हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति को माता पिता ने जन्म दिया है और वंश में वृद्धि की है, उसी प्रकार वंश वृद्धि करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए 5 प्रकार के यज्ञ का विधान किया गया है। ब्रह्मा यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को पूरा कर लेने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसमें व्यक्ति अपने कुल परिवार तथा गांव को त्याग कर जंगल में निवास करने चला जाता था। जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते थे, चेहरे पर झुर्रियां आने शुरू होती थी तथा पुत्रों के पुत्र अर्थात नाती पोती पैदा हो जाते थे, तो वह वानप्रस्थ का अधिकारी हो जाता था। वानप्रस्थ का जीवन ब्रह्मचारी जीवन की तरह ही कठिन और दुष्कर था। इस अवस्था में जंगल से प्राप्त कंदमूल और फल तथा अपने से उपजाए हुए अन्न का प्रयोग करना चाहिए। यह अवस्था संसार के सुखों से अपने आप को बचाना, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, गांव में आने वाली समस्याओं का समाधान बताना, अपने से छोटे लोगों का मार्गदर्शन करना, तकलीफ होने पर भी भिक्षा न लेना, ध्यान तथा अध्ययन पर अपना पूरा जीवन अर्पित कर देना, इस अवस्था की प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। शास्त्रोक्त विधि से नियम का पालन करते हुए इस अवस्था में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संन्यास आश्रम। 75 वर्ष के बाद बचे हुए समय को संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित किया गया है। गुल्लक भट्ट तथा विज्ञानेश्वर ने व्यवस्था दी है कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में भी प्रवेश ले सकता है। इस आश्रम का प्रवेश बौद्ध एवं जैन धर्म की से प्रभावित होकर हुआ है। संन्यास आश्रम का मूल लक्ष्य परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना था। व्यक्ति पूर्णता निर्लिप्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाना, चिंतन करना
अपने पास कुछ नहीं रखना, समस्त रागद्वेष मोहमाया आदि से विरक्त होकर एकाकी भ्रमण करना, दिन में एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करना, अपने इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना, किसी प्राणी से कभी रागद्वेष न करना, काम, क्रोध, लोभ को प्रवृत्तियों का त्याग करना सन्यासियों के कर्तव्य बताए गए हैं। महाभारत के अनुसार सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, अपरिग्रह, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान आदि में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए उसे निरंतर भ्रमणशील रहना चाहिए। इस प्रकार कठोर अनुशासन का पालन करते हुए व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति करता है। निष्कर्ष, आज के इस लेख में हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में लोगों के जीवन को उत्कृष्ट और लोकहित कार्य बनाने के लिए इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का सृजन किया गया। व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्थानों को परिभाषित किया गया, उसके कर्तव्य एवं कर्तव्यों की व्याख्या की गई ताकि व्यक्ति अपने यह लोक तथा परलोक की व्यवस्था ठीक से कर सके। मानव के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आश्रम किस प्रकार मददगार है। विभिन्न प्रकार के आश्रम के द्वारा आयोजित ज्ञान, भक्ति, कर्म एवं आत्मानुशासन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती थी। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।